Good morning students. Let's start one new chapter that is in subject OC which is known as a marketing management, जिसका नाम क्या दिया गया हुआ है यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट। किस तरह से हमें मार्केट में जब हम कोई चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो हमें किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए और मेनली हमें किस तरह से सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करना चाहिए, ये आइडिया हमें होना बहुत ज़रूरी है। और हमें किस तरह से अपनी वैल्यू प्रेस्टीज भी रखनी चाहिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं, इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, हमेशा देखो दुकान में लिखा रहता है ना, कंज्यूमर इज़ अ किंग। कंज्यूमर यानी हम लोग जो होते हैं, जो हम सामान खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या है उनके लिए किंग होते हैं ऑफ मार्केट इन द मॉडर्न एज। एट प्रेजेंट एज में कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है, किंग होता है, राजा होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टूवर्ड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड सेटिस्फाई देम। जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो मेन ऑर्गेनाइजर होता है कोई भी प्रोडक्ट का या गुड्स का या मार्केट में, उसकी पूरी ड्यूटी क्या होती है, वो पूरी तरीके से नीड्स सेटिस्फाई पूरी करने की कोशिश करता है। किसकी? कंज्यूमर की। Producer have started placing new and differentiate product in the market resulting in competing among the product। और वही चीज़ में क्या होता है, जो अलग अलग दुकान वाले होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं वो अपनी तरीके से न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, न्यू प्रोडक्ट, न्यू कलर, साइज, शेप का मार्केटिंग करते हैं। क्यों? ताकि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। देखते हैं ना आज दुकानों में कितनी मार्केट, जैसे भी ज्वेलरी शॉप है, कितनी सारी ज्वेलरी शॉप है। अगर ब्रांडेड की बात करते हैं तो तनिष है, फिर वीरचंद है, ये सब क्या है एकदम मलाबार है, कला मंदिर, ये सब क्या है एकदम हाई फाई। ये सब में क्या रहता है, हमेशा कंपटीशन होता है। वैसे ही अगर स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में भी देखो कितनी अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है, अलग अलग स्कूल, तो ये सब क्या होता है, कंपटीशन होता है। आज मार्केट में कंपटीशन, आज हर एक इंसान एक दूसरे को क्या दे रहा है चिल्ड्रन, कंपटीशन दे रहा है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेन हमारे मार्केटिंग प्रोसेस की, इन द मार्केटिंग प्रोसेस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इन्वेंटली एंड इफेक्टिवली। अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो जो भी होता है उन लोग अपना पूरा एफर्ट डालते हैं ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इनोवेटली, मतलब न्यू आइडिया, अपनी मेहनत और लगन से काम करते हैं। एज द लाइफ स्टाइल चेंजेस द नीड्स ऑफ मैन ऑल्सो चेंज। जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंज होती है तो वैसे लोगों की नीड्स भी, ज़रूरत भी चेंज होती रहती है। सो इट्स बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केट प्रोसेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। तो इसीलिए जो मार्केट में जो ओनर है, प्रोड्यूसर है, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको उनके अपने कंज्यूमर की नीड्स को क्या करना है, उन्हें फुलफ़िल करना है। मतलब उन्हें कैसे भी करके जो भी कंज्यूमर है उनकी सारी नीड्स को किस तरह से, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करे, वो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। और मार्केट क्या चल रहा है, आज मार्केट में कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनको अप टू डेट रखनी पड़ती है ताकि वो उसके बेस पे ही न्यू काम कर सके। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, तो मार्केटिंग इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच हिज प्रोडक्ट और सर्विस आर डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे सर्विस और प्रोडक्ट दोनों डाइवर्ट किए जाते हैं। मतलब प्रोड्यूसर किसको डाइवर्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है जो अपनी गुड्स और सर्विस किसको डाइवर्ट कर रहा है, कंज्यूमर। जैसे हम फ़ोन करते हैं ना, अगर हमारे फ़ोन में ही लग रहा है दूसरे के फ़ोन पे कन्वर्ट होता है, तो उसी तरह यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस जो है किसको डाइवर्ट कर रहा है, कंज्यूमर को। मार्केटिंग इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर एंड द फर्म। ये एक तरीके से म्यूचुअल समझौता नहीं होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक्सचेंज में जो कंज्यूमर और फर्म के बीच में होता है। Marketing is a total system of business activity which are designed to plan a product to determine its price and distribute good which can satisfy the wants। Marketing एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे पूरा सिस्टम बिजनेस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है, मतलब उसका प्राइस है या उसकी गुड्स है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब किस तरीके से। मेन मोटिव क्या है, सेटिस्फाई करना है किसको, कंज्यूमर को, ताकि एंड रीच द टारगेट एज वेल एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर। मेन टारगेट पूरा हो जाएगा अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे और प्लस उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अच्छी तरीके से मार्केट में प्रॉफिट के रूप में नज़र आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी उसके फंक्शंस देखते हैं। उसके टोटल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, टोटल फंक्शंस, इफ़ आई टॉक टू यू टोटल फंक्शंस, देन पूरे टोटल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 फंक्शंस हैं।
15 ऐसे फंक्शंस है जो कंटिन्यू डेली का डेली वो काम चलता है। जैसे अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है मार्केट रिसर्च। कोई भी अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मार्केट के बारे में पता करना चाहिए कि मार्केट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का आज कलेक्टिंग उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बारे में जानना क्या रिस्क है, कितना प्रेजेंट चल रहा है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा कंपटीशन है, कौन सी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, कम है, डिमांड है, कंपटीशन है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। कलेक्शन ऑफ द मटेरियल, फिर सेकंड आता है कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट तैयार करना है तो अलग अलग जगह से हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। प्रोडक्ट कहाँ से कलेक्ट करना है, प्रोडक्ट्स आर स्कैटर्ड, मतलब अगर प्रोडक्ट कम पड़ गया तो हमें ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, सीजनल वाइज करना है या ऑल टाइम वाला करना है, स्मॉल स्केल प्रोडक्ट लाना है या बिग फ्यूचर में क्या प्रोसेसिंग है, वो सबका ध्यान होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, नेसेसरी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग टू मेक इट कंज्यूमेबल, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रॉ मटेरियल हम स्टोर करके रखते हैं, अभी हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसको क्या करना है, वापस यूज़ करना है, मतलब फ्यूचर में उसका किस तरह से यूज़ कर सके वो चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी मेन वीडियो करती है कि कैसी क्वालिटी है, उसकी साइज़ क्या है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट कैसा है, उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, एक्सपायरी डेट भी उसकी बराबर सोचिए, मतलब उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का बढ़ता है साइज़ कलर के वजह से। और आजकल लोग क्या देखते हैं, साइज़ देखते हैं, कलर देखते हैं और टेस्ट देखते हैं, वो अगर अच्छा हुआ तो सामने वाला वो चीज़ प्रोडक्ट खरीद लेता है। और प्लस कौन सा प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, गवर्नमेंट ब्रांडेड है कि नहीं है, गवर्नमेंट का हॉलमार्क है कि नहीं है, वो सब भी ध्यान देना ज़रूरत है। लेबलिंग ऑफ दी प्रोडक्ट, आज देखते हैं ना कितने अलग अलग गिफ्ट, जब आप लोग गिफ्ट पैक करते हो तो बोलते हैं ना ऐसा पैक करो वैसा पैक करो, तो उसी तरह जब हम कोई प्रोडक्ट अगर तैयार करते हैं तो उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए कि वो पैकिंग जो है अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या वो पैकिंग में ब्रांडेड पैकिंग है या फिर कैसी पैकिंग है, उसमें कोई सिंबल है, नेम है कि नहीं है। मतलब पैकिंग सिर्फ ये नहीं है कि गिफ्ट पैक करना, लेबलिंग होता है ना, उसमें स्टिकर लगा रहता है कि मैन्युफैक्चर ये है, इंग्रेडिएंट्स ये है, एक्सपायरी डेट ये है, इतने ग्राम का है, ये ब्रांड है, सिंबल है, तो उसको हम बोलते हैं लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, अब अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं, अलग अलग एक्सपेंस होता है, अलग अलग कॉस्ट होता है, अलग अलग पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग का हुआ, फिर ट्रैवलिंग का हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ, तो ये सब का प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, समझ में आया इतना? नाउ लेट्स मूव, उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है वो? पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो अगर हम पैकिंग करेंगे तो उससे क्या अट्रैक्टिव दिखता है, हमारा सामान क्या दिखेगा, चीज़ अट्रैक्टिव। मोस्टली आजकल लोग देखो दिवाली में गिफ्ट पैक करते हैं कितने अलग अलग तरीके से, बॉक्स को किया, कोई चॉकलेट शेप में किया, कोई क्लॉक शेप में किया, अलग अलग, तो वो भी एक डिपेंड करता है। फिर आता है स्टोरेज ऑफ दी प्रोडक्ट। स्टोरेज, हम बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जो हम स्टोर करके रखते हैं, क्यों? ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके, लेकिन वो भी नेसेसरी होना चाहिए कि वो क्वालिटी होनी चाहिए। क्या कभी कभी अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्वालिटी पे भी वो डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हर डिफरेंट अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है ताकि कंज्यूमर को उनके नीड के टाइम पे उनको उनका सामान मिल सके, वो जरूरी चीज़ें उनको टाइम टू टाइम मिल सके। इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, आजकल देखो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, टीवी का इंश्योरेंस, मोबाइल का इंश्योरेंस है, तो उसी तरह कोई भी सामान आज हम ले रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है, क्यों? ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो तो हमें डायरेक्टली मिल सके। डॉक्टर भी आजकल इंश्योरेंस करवाते हैं, पानी का इंश्योरेंस है, चोरी का इंश्योरेंस है, फायर आग लग गई तो इंश्योरेंस है, तो छोटी छोटी प्रोडक्ट का भी आज इंश्योरेंस होना ज़रूरत हो गया, इससे हमें काफ़ी सारी बचत मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। कभी कभी कोई काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, क्यों? ताकि हमें हमारी प्रोडक्ट को, बहुत सारी जगहों पे आज भी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहता है, तो वो पहुंचाने के लिए, वहां तक वो पहुंचाने के लिए हमें क्या बैनर बनाते हैं, फिर किसी को पैसा देके उसका एडवर्टाइज करवाते हैं, या फिर कोई जगह पे पैम्पलेट घर में पहुँचाते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरीके से पैसे का भी अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम पूरी कर सके।
फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। आज देखो हर चीज़ की पब्लिसिटी होती है, मोबाइल पे एडवर्टाइज आ रहा है, न्यूज़पेपर पे आता है, मैगजीन पे आता है, टीवी पे आता है, या फिर जो कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो रिक्शे में कैसे बैठ के भी ऑन होता है, या फिर अनाउंस होता रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग, अरेंजमेंट भी करना चाहिए, किस तरह से हमें हमारे सामान को यहाँ से वहाँ अरेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई कभी प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो उसमें हम सेल लगाते हैं ना, एक की खरीदी पे एक फ्री। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट आइडिया होना चाहिए किस तरह से हम उसको अरेंज करें, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फिर उसके बाद आता है सेल एंड सर्विसेज। सेल एंड सर्विसेज, अब अगर सेल कर रहे हैं तो सर्विसेज मिलता है, जैसे बोलते हैं ना, हाँ अब हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, गाड़ी खरीदते हैं, हमको क्या बोलते हैं, 4 सर्विस आपको फ्री दी जा रही है। तो ये क्या है, सिर्फ हमें 4 सर्विस मिल रही है, मतलब इसी क्या है, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप ले लो, या सामने वाले को लालच दिखाते हैं कि अरे 4 सर्विस फ्री मिलेगी, चल ले लेते हैं, या ये चीज़ के साथ ये फ्री मिलेगी। तो ये क्या है, टेक्निक होती है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे भी टेलीविज़न है, आजकल सबके घर में एंड्रॉयड टीवी लग रही है, लगाने वाला आएगा फ्री में लगा के जाता है। फिर एसी वाला है 1 साल की, उसमें भी गारंटी वारंटी जो भी रहती है। तो ये सब क्या है, न्यू अरेंजमेंट होते हैं ताकि सब काम ईजिली हो जाए और प्रोडक्ट हमारा मार्केट में डिमांड रहे। और इसके वजह से ये सारी फैसिलिटी जब बचाई जाती है तो मार्केट में उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है और लोग उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। होप चिल्ड्रन आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अब उसके आगे जो हम देखेंगे ना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट कितने हैं, 5 है। एक है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट। ये मेन 5 कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम कल देखेंगे कि आखिर ये मेन सबके अलग अलग मार्केटिंग प्रोसेस होते क्या है या कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आज का सेक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। एंड गो थ्रू अगेन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, गो थ्रू अपने चैप्टर्स को भी, वीडियोस देखने के बाद चैप्टर को भी गो थ्रू करो ताकि आपको और क्लियरली समझ में आएगा। बाकी आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको इतना समझ में आया चिल्ड्रन। नाउ अगेन लेट्स कंटिन्यू। आज ही हम ये 5 पॉइंट्स भी देख लेते हैं ताकि अब आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट ही हुआ होगा, पहले ही मैंने बताया कि प्रोडक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट में 5 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एक होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एक होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है सोशल कॉन्सेप्ट। अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक टू यू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इन दिस कॉन्सेप्ट प्लेस ऑन अ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड द प्राइस। यहाँ पे मेन प्राइस और प्लेस की ज़्यादा बात होती है। कंज्यूमर प्रीफर, आजकल लोगों को क्या चाहिए, सस्ता सामान चाहिए लेकिन अच्छा सामान चाहिए। तो वो चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ पैसा भी कम होना चाहिए। अगर जितना पैसा कम रहेगा उतना उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, आगे होती है और लोग उसको खरीदने के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेम अगेन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे मेन क्या डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जितना अच्छा क्वालिटी रहेगी, अभी जैसे होता है ना कोई अभी हम अलग अलग दुकान में, जैसे ज्वेलरी की शॉप करती हूँ, नॉर्मल ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे मेकिंग चार्ज 300 रहेगा लोग वहाँ पे, लेकिन जो हाई क्लासेस वाले होंगे वो जैसे तनिष हुआ, मलाबार हुआ, कला निकेतन, वहाँ जाएंगे जिसका मेकिंग चार्जेस 1600। मतलब वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है सोने की, इसमें सोने के कलर में थोड़ा डिफरेंस होता है और उनकी डिज़ाइन में। तो ये क्या होगा, जैसा प्रोडक्ट रहेगा वैसा उसका डिमांड होगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल सभी को हर तरीके की क्वालिटी चाहिए, तो इसके लिए मिक्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। उसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट बेचने का एक अपना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि ताकि सामने वाला डायरेक्टली हमारे पास से ही सामान खरीदे। बहुत से लोग होते हैं ना, अपना सामान बेचने के लिए कितनी टेक्निक यूज़ करते हैं, को बहुत सारे लोग अपील करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर को टू बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई घुमा फिरा के बात करके सामान बेचता है, कोई डायरेक्टली बेच देता है। और जिसको पता होता है कि वो सामने वाला बेच रहा है अच्छा प्रोडक्ट, वो वहाँ पे जा जाके बार बार खरीदता है। और अगर कभी भी हमें अगर कस्टमर हमारा रेगुलर है तो वी शुड नॉट डिससेटिस्फाई हिम। अगर हम डिससेटिस्फाई करेंगे ना तो फ्यूचर में वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या आता है चिल्ड्रन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट इसे हम इवन बेस कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि द एम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट, एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। क्योंकि आज अगर जैसे भी मैं, अगर मिठाई की दुकान है मेरी और सामने वाला भी मिठाई की दुकान है, तो अगर मेरी ज़्यादा दुकान चल रही है, सामने वाला क्या करेगा, वो कुछ उसमें सेल रखेगा या उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालेगा जिससे उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी। तो वो चीज़ का ध्यान होना चाहिए जब भी हम कोई कंपटीशन कंपेयर कर रहे हैं तो। और मार्केट में अगर हम कर रहे हैं काम तो वहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को मिलता ही है। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन सोशल कॉन्सेप्ट। क्या आता है? सोशल कॉन्सेप्ट। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो सोशल कॉन्सेप्ट होता है ये हमारी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो भी हमारा वेस्टेज है या जो भी है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं। और प्लस जो भी हम स्प्रेड करेंगे, जो भी हम आइडिया स्प्रेड करेंगे या फूड के बारे में अगर हम आइडिया करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए सेम टाइम पे, उनकी हेल्थ पे, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी फूड अवेलेबल कर रहे हैं तो वो उसका टेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग उसे खा सके और वो प्योर हेल्दी भी रह सके। और अगर ज़्यादातर आजकल लोगों को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, कंजप्शन, जैसे जंक फूड हुआ। सम टेस्ट हैव इम्पोज फैट टैक्स होता है, कोई कोई खान चीज़ में हम खाते हैं तो जिससे फैट होता है, तो वो चीज़ के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। और प्लस नॉइस पोल्यूशन जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब किस में आता है चिल्ड्रन पता है? सोशल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे में कवर अप करता है। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान होना चाहिए जब भी हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं। मार्केट में अगर हम हैं तो पहले तो मार्केट को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का लोकेशन, मार्केट का एनवायरनमेंट अगर क्लियर होगा तब हम हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं मार्केट में और उस प्रोडक्ट का डिमांड आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? तो आई होप कि ये पूरा सेक्शन आज का क्लियरली समझ में आया होगा। अब कल हम जो देखेंगे वो हमारा मार्केटिंग मिस से। ओके, थैंक यू।